व मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में फसजुद लह, अल्लाह के लिए सजदा करें, व सब्बिहु लैलन तवीला, और मेरे हबीब सब्बिहु लैलन तवीला, तस्बीह करता रहे लंबी लंबी रात। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इरशाद होता है कि ए मुज़्ज़म्मिल, मुज़्ज़म्मिल हुजूर की जो पाक आबा थी उसको ओढ़ने के तरीके का मुज़्ज़म्मिल और मुद्दस्सिर नाम है। बेसिकली ये दोनों कंडीशन हुजूर की, जैसे आप कभी यूं ओढ़ते हैं और कभी यूं ओढ़ लेते हैं, तो एक तरीका है जो, यानी हुजूर की जो अदाएं हैं अल्लाह ताला उनको कुरान बना रहा है। ए मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन, रात के वक्त उठ जाइए तहज्जुद के लिए, दुआ के लिए, तस्बीह के लिए। निस्फ़हु, आधी रात उठ जाइए, औ अविन कुस्मिन हो, या आधी रात का भी थोड़ा सा कम हिस्सा क़याम कीजिए, क़यामुल लैल, और ज़िद अलैहि, या थोड़ा सा और ज़्यादा। जब जाड़े की रातें होती हैं तो आप देखते हैं कि इसको बहार कहा गया, मोमिन के लिए सर्दी की रातों को बहार कहा गया। लंबी रातें होती हैं, टिका के इबादत करता है, नींद भी पूरी हो जाती है, इबादत भी पूरी हो जाती है। तो जब जाड़े की रातें हों तो मेरे हबीब थोड़ा सा और ज़्यादा इबादत कर लिया करो, जब गर्मी की रातें हों तो इबादत आधी रात से कम कर लिया करो। ये इरशाद है। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। रत्तिल का माना यानी रुक रुक कर, समझ के, सोच विचार करके। इन्ना नाशिअतल लैल हिय अशद्दु वतन व अक़वमु क़ीला, अगरचे रात का उठना है सख्त। देखिए ये हुजूर के लिए तो, अलैकुम सलाम, रात का उठना कोई सख्त नहीं है, मगर हमारे लिए वाकई बहुत सख्त है। रात को मिसाल के तौर पर आप आते हैं 12 बजे घर पहुंचते हैं काम से, मिसाल के तौर पे 1 बजे, या कहीं खाने वाने पे गए हुए थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 5 बजे उठ के इंसान तहज्जुद पढ़े। आजकल तो 5:30 अजान हो जाती है। इसकी तरफ कुरान ने खुद इशारा किया कि है ये बड़ा मुश्किल काम। इन्नहा लकबीरतुन, ये नमाज है बड़ी सख्त। तहज्जुद के बारे में भी अल्लाह फरमा रहा है ये उठना है बड़ा सख्त, मगर इसके फवायद भी बड़े हैं। अगर आदमी तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाए तो फिर फायदे ही फायदे हैं। सारा दिन उसको अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें, इनायतें ही मिलती रहती हैं। इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। इसमें यह भी बताया कि मेरे हबीब दिन में आपके काफ़ी काम भी होते हैं, हम भी समझते हैं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह मुज़्ज़म्मिल में, आप दिन में काफ़ी बिजी होते हैं, तो हम कहते हैं कि रात को टिका के तहज्जुद की नमाज, क़यामुल लैल, इबादत कर लिया करें, दिन में अपने काम किया करें। अलैकुम सलाम। दिन में जो ज़ोहर की नमाज है वो बेशक इतनी लंबी चौड़ी तस्बीहात के साथ ना पढ़ें, मगर रात को टिका के एक वक्त ऐसा हो कि उसमें इबादत कर लें। ये गोया अल्लाह की डिमांड है नमाज शब के बारे में। हुजूर से किसी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, रब्ते खालिक व मखलूक में बेहतरीन तरीका बताइए। ये भी आपका काम हो। मौला अली से किसी ने पूछा, आप फरमाइए कि आपको जब मुश्किल होती है तो आप क्या करते हैं। आप जरा देखिए, हलाल मुश्किलात, उनको भी अगर मुश्किल होती है तो आपने फरमाया मैं 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज खत्म नहीं होती, अल्लाह मुश्किल हल कर चुका होता। सादिक आले मोहम्मद से किसी ने पूछा कि सरकार फरमाया सल्ले सलातल लैल सल्ले रकातैन अर्रकातान फी जौफिल लैल अअज़म मिन दुनिया व मा फिहा। तुम सारी तहज्जुद नहीं पढ़ सकते हो तो रात में खुलूस से उठ के 2 रकत पढ़ लो, 2 रकत के एवज अल्लाह हर चीज अता कर देगा। अब 2 रकत में कितनी देर लगती है, मगर आदत बना ले, मुतहज्जिदीन में शुमार हो जाए। तो ये नमाज शब की बाबत हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल, रब के खालिक व मखलूक का बेहतरीन जरिया, आपने 4 मरतबा जुमला रिपीट किया।
अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल। अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। तुम पर जरूरी है, यानी वाजिब नहीं है, जरूरी है, यानी तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी है तहज्जुद, 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 तहज्जुद। एक तराबलून की वादी है, ये जो लोग ज़ियारत पे गए हों, शाम के ज़माने में शाम आज़ाद था, तो वो तराबलून से गुजरते हैं, तबरेज़ के करीब है। वहाँ पर एक काफिला जा रहा था और सैयद रश्ती उस काफिले में मौजूद थे। ये सैयद अहमद रश्ती का अपना वाक़या। वो कहते हैं कि मैं काफिले से बिछड़ गया, सख्त सर्दी का मौसम था। कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं बिछड़ गया तो मैंने मोहल्ले के आलिम से सुना था कि अगर कोई बंदा कहीं गुम हो जाए तो तहज्जुद की नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है। मैंने उस सख्त सर्दी में तहज्जुद की नमाज शुरू कर दी। तो उस दौरान में एक बंदा आया, एक शख्स आया, उसने अपने घोड़े पे मुझे बिठाया। अब मैं हैरान हूं कि जहां बंदे का पांव फिसल रहा है, घोड़ा भाग रहा है। पता चला कि वो घोड़े वाला साहिबुज़्ज़मान था। उन्होंने मुझे पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया तो मैंने पूछा कि आप बड़ा आपने एहसान किया है, तो कोई आप कौन है? तो उन्होंने नहीं कहा मैं कौन हूं। उन्होंने इतना कहा अलैका बिसलातिल लैल, सलातुल लैल, सलातुल लैल। तुम्हें मैं एडवाइस करता हूँ तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। और फिर कहा आशूरा, 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 ज़ियारत आशूरा पढ़ो, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, जामिआ, 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 और ज़ियारत जामिआ पढ़ो 3 मरतबा। हुजूर ने 4 मरतबा, उनके फर्जंद ने 3 मरतबा बाकायदा रिपीट किया तहज्जुद, 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 यानी नमाज शब हर मुश्किल का हल है। एक मरतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया या अली सलासुन फरहातुन लिल मुमिन, 3 चीजें वो हैं जो मोमिन के लिए खुशी का सबब है। 3 चीजों में मोमिन खुश होता है। कौन कौन सी? लिकल इखवान, इस चीज में हम जरा काफी कमजोर वाक़ई हो रहे हैं। भाइयों को मिलने से, भाइयों के मिलने में वो खुशी है कि जो अल्लाह को भी खुश कर देती। हमारे यहां हम जरा कमजोर वाक़ई हुए। हमारी ख्वाहिश है हम आइसोलेट होके बैठ जाएं, घरों में बैठ जाएं, न नमाज में आए, न जुमा में आए, न दर्स में आए, न मजलिस में आए, न महफिल में आए। हमारी मेंटेलिटी ये बनती जा रही। शरीयत कहती है लिकल इखवान, भाइयों से मिलना फराहतुल मोमिन, मोमिन की खुशी। मोमिन अगर चाहता है वो खुश रहे और अल्लाह भी उस पर खुश हो तो मोमिन भाई को मिलता रहे। मोमिन भाई से मुलाकात खुद खुशी है। दूसरी चीज वल इफ्तार मिन अस्सियाम, जब इफ्तार करता है मोमिन बड़ी खुशी होती है। व तहज्जुदो मिन आखिरिल लैल, तीसरी खुशी मोमिन की आखिरी शब में, आखिर शब में नमाज तहज्जुद। माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिक़ियामिल लैल हत्ता ज़ननतु अन्ना ख़ियार उम्मती लन यनामू। हुजूर ने फरमाया, बिहार में मजलिसी ने से लिखा है, हुजूर फरमाते हैं कि जब जिब्रील आए तहज्जुद का इस्तेहबाबी हुक्म उम्मत के लिए, उनके लिए तो खैर वजूबी था, हुजूर के लिए तो नमाज शब वाजिब थी, हुजूर वाजिब के तौर पे पढ़ते थे, हमारे लिए सुन्नत है। जब तहज्जुद की नमाज का हुक्म लेकर जिब्रील आए तो हुजूर कहते हैं मुझे ये यकीन होने लगा कि शायद मेरी उम्मत के नेक लोग रात में सोएंगे ही नहीं कि कहीं तहज्जुद मिस ना हो जाए। यहां नेक लोग वो हैं जो उठ नहीं रहे, आंखें नहीं खुल रही है। जी हाँ, मत्तखज़ अल्लाह इब्राहीम खलीलन इल्ला लिइत्आमिहि ताम व सलातिहि लैल बिल्लैल। अल्लाह ने इब्राहीम को जो खलील बनाया, हुजूर फरमाते हैं उसकी वजह यह थी, अल्लाह को 2 चीजें बड़ी पसंद थी इब्राहीम की। एक ये कि वो अकेला खाना नहीं खाते थे, जैसे हम दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते। आजकल हमारा मिजाज ये होता जा रहा है। हजरत का तरीका ये था इब्राहीम का कि वो रोड पे खड़े हो जाते थे, उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई बंदा ना मिल जाता। खाना खा नहीं सकते थे, उनकी मजबूरी थी। दूसरी चीज जो अल्लाह को पसंद थी खलील बनाने का सबब, वो तहज्जुद की नमाज। हमारे छठे इमाम फरमाते हैं शरफुल मोमिन सलातुम बिल्लैल, सलातुहु बिल्लैल,
मोमिन का शरफ है नमाज तहज्जुद। वो मोमिन शरीफ है जो तहज्जुद की नमाज पढ़े। और क्या है, वइज़्ज़ुल मोमिन कफ़्फ़ुहु अन आराज़ अन्नास, और मोमिन की इज्जत ये है कि उसकी आंख से भाई बहनों की नामूस इज्जत महफूज रहे। ये इज्जत है मोमिन है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुसाहिर बिस्सलात, सुभान अल्लाह। बाक़रुल उलूम ने फरमाया, अगर तुम समझते हो कि अल्लाह का इश्क देखना चाहो कि अल्लाह किससे इश्क करता है, तो जो तहज्जुद की नमाज में खड़ा हो जाता है अल्लाह उसका आशिक हो जाता है। हमारे छठे इमाम ने कहा, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया इन्न समान रकात युसल्ली अल अब्दु आखिर लैले ज़ीनतुल आखिरा, सुभान अल्लाह। माल और औलाद दुनिया की जीनत है, 8 रकातें तहज्जुद की आखिरत की जीनत है। उस बंदे का चेहरा 14वीं के चांद की तरह महशर के दिन चमक रहा होगा जिसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी होगी। और यही वजह है कि पिछले हफ्ते भी अर्ज किया था कि अल्लाह ताला कसम खा रहा है, वश्शफ़अ वल वत्र, सुभान अल्लाह। 2 रकत नमाज शफ़अ की कसम, अल्लाह अकबर, और 1 रकत नमाज वत्र की कसम। शफ़ है शफाअत से, शफाअत सिफारिश, और वत्र है वित्र से, अल्लाह है वित्र। जिस तरह वो यकता है इस तरह ये तहज्जुद की रकत सवाब में यकता है। इसका सवाब और कोई नमाज नहीं ले सकती, ये 1 रकत नमाज। वह शफ़अ वल वत्र। बाला फरमाते हैं, ला तदा क़ियाम अल-लैल, तहज्जुद की नमाज को तर्क न कर। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने शिया को पैगाम दे रहे हैं। रहमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फसल्ला, अल्लाह उस बंदे पर रहम करता है जो तहज्जुद की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है। मन रोज़े का सलातुल लैल मिन अब्दिन औ अमतिन क़ाम लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मुख़लिसन फ़तवज़्ज़अ वुज़ूअन साइगन व सल्ला लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल बिनियतिन सादिक़तिन व क़ल्बिन सलीमिन व बदनिन ख़ाशिइन व ऐनिन दामिअतिन जअलल्लाहु तबारक व तआला खल्फ़हु तिस्अतु सुफ़ूफ़िन मिनल मलाइका फ़ी कुल्लि सफ़्फ़िन मा ला युहसी अददुहुम इल्लल्लाह सुब्हानहु व तआला। जब कोई मोमिन नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह 9 सफ़ों को फरिश्तों की हुक्म देता है कि इसके पीछे तहज्जुद की नमाज अदा करो और सारा सवाब इसके नामे आमाल में दर्ज कर दो। और उन सफ़ों की तादाद सिवाय अल्लाह के कोई गिन नहीं सकता। फरिश्ते खुद नहीं गिन सकते कि कितने थे नमाज पढ़ने वाले इस बंदे मोमिन के पीछे। आहदु तरफ़ी सफ़्फ़ुन बिल मशरिक वल आखर बिल मगरिब, सुबहान अल्लाह। एक किनारा उस सफ का, फरिश्तों की सफ का मशरिक के एंड तक जाता है तो दूसरा मगरिब के एंड तक जाता है। यानी पूरी कुर्रे अर्ज पे फरिश्ते फैल जाते हैं 9 सफ़ों में, जो इस अब्द मोमिन के पीछे नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। आखिरी बात कह के आज की हद तक आपसे इजाजत लूं। ख्वाजा रबी, नाम सुना है आप? ख्वाजा रबी कहां पर है? मशहद में, मशहद में दफन है ना। हजरत अली अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। ख्वाजा रबी के हमसाये में एक लड़की थी, छोटी बच्ची, वो छत पे सोते थे। आपको याद होगा हमारे यहाँ भी जब बिजली वगैरह नहीं होती थी तो हम लोग भी छत पे सोते थे हवा की खातिर।
اب تو بجلی ہوتے ہوئے ہیٹ نہیں ہوتی ماشاءاللہ. ساری رات بھی جاگتے میں گزاری ہے, اب تک بھی جاگ رہا ہوں, ہیٹ نہیں تھی اوپر. جی ہاں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں شمار کرے. تو اس زمانے میں اوپر سوتے تھے ہوا کے لیے کہ گرمی وغیرہ کے لیے. تو وہ ہمسائے کی لڑکی کہتی ہے اگلے دن ایک دن اپنے باپ کو کہ بابا وہ ہمارے ہمسائے کے گھر میں ایک تنا تھا, ایک درخت تھا, ایک تنا تھا, وہ تنا نظر نہیں آ رہا. تو باپ نے کہا وہ تنا نہیں تھا, وہ علی کا صحابی تھا, رات میں کھڑا ہوتا تھا تہجد کے لیے. یہ حالت تھی مولا علی کے صحابیوں کی, مولا علی کے شیعوں کا یہ عالم تھا. بنی امیہ اور بنی عباس والوں نے تمام جاسوسوں کو فائر کر دیا تھا. انہوں نے کہا ہمیں جاسوسی کی ضرورت ہی نہیں, جو تہجد پڑھ رہا ہے اسے مار دو, وہ علی کا شیعہ ہوگا. غریب شام کے ماننے والوں کا کیا تعلق ہے تہجد کے ساتھ؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آج کے بعد تہجد کی نماز شروع کریں.